राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आ गया है आपका मेरा भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का, हम सभी भक्तों का चहिता और पसंदीदा महीना कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने के बारे में तो मैं जितना भी व्याख्यान करूं उतना कम है। कहते हैं कि वैसे तो सभी महीने भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाए हैं, लेकिन कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो उनकी प्रिया प्रीतम प्राण वल्लभा राधा रानी द्वारा निर्मित महीना है। पूरे महीनों में से हमेशा सारे मासों में से सारे मास भगवान श्री कृष्ण जी ने बनाए हैं, लेकिन कार्तिक का महीना राधा रानी द्वारा बनाया गया है। राधा रानी का प्रिय महीना होने के कारण ही कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को सर्वोत्तम है और सबसे ज्यादा। कार्तिक मास का फल इतना ज्यादा है ना कि मैं अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। कार्तिक मास में किया गया स्नान, कार्तिक मास में दीप दान, कार्तिक मास में दान, कार्तिक मास में तुलसी सेवा, कार्तिक मास में हरि कीर्तनम, कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान, सबका 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। आप लोगों को पता है कि कार्तिक मास की महिमा अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक गाती रहूं ना तो शायद दिन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन कार्तिक मास की महिमा खत्म नहीं हो सकती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कार्तिक मास का महत्व कितना है। तो कार्तिक मास जो प्रारंभ हो रहा है वो पूर्णमासी से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, कहीं कहीं पे कार्तिक मास एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। श्रीधाम वृंदावन के साधु संत और वैष्णव लोग जो है वो कार्तिक मास का जो प्रारंभ मानते हैं वो पूर्णमासी से ही मानते हैं। तो पूर्णमासी 9 अक्टूबर से है और 9 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है शरद पूर्णिमा से, और कार्तिक मास का जो विश्राम होएगा वो 8 नवंबर से होएगा। कार्तिक मास में दीपदान का, कार्तिक मास में स्नान का अपना एक सर्वोत्तम महत्व होता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक मास जो प्रारंभ है वो 9 तारीख से प्रारंभ है। 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक चलने वाला है पावन पुनित महीना, जिसको कहते हैं कार्तिक का महीना। वैसे भैया देखो, दिवाली पे हर लोगों की डिस्काउंट आती है। अमेजोन पे डिस्काउंट चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, मीशो पे डिस्काउंट चल रहा है। ठीक इसी प्रकार पे भक्ति की लाइन में भी भगवान की प्राप्ति के लिए जो महीना है वो कार्तिक का महीना बोला गया है। कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए अगर आपको किसी महीने में विशेष पूजा अर्चना वंदना करने की सलाह दी जाती है तो वो कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक का महीना वो डिस्काउंट वाला महीना होता है जिसमें पूजा कर भक्त भगवान को शीघ्र और अति शीघ्र प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान से मिलने का जो रास्ता होता है वो खुला रहता है और उस पर भारी डिस्काउंट चलता रहता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कार्तिक मास की महिमा इतनी ज्यादा है ना कि भगवान की पटरानी बनने तक का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एक बार भगवान अपनी धर्म पत्नी सत्यधामा के साथ बैठे हुए थे। सत्यधामा ने भगवान से बोला कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि न केवल मुझे आपकी धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि आपकी जो अष्ट रानियां हैं उनमें भी मुझे स्थान मिला। आपकी कोई भी रानी चाहे रूठती हो चाहे ना रूठती हो, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रूठती हूँ और आप मुझे सबसे ज्यादा बनाती हो। आपकी समस्त रानियों में सबसे सुंदर मैं हूँ। आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे? कृपया करके मुझे अवगत बताइए, अवगत कराइए। भगवान हंसे और हंसने के बाद भगवान ने बोला कि मायापुरी हरिद्वार में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था मायापुरी हरिद्वार में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था देव शर्मा। वो भगवान के बहुत ही अनुयायी भक्त थे। भगवान की पूजा पाठ अर्चना में उनका विशेष ध्यान था, लेकिन उनको बस एक ही चिंता सताती थी, वो थी उनकी जो पुत्री थी गुणवती। यथा नामो तथा गुणो, जैसा नाम था वैसा ही गुण था। नाम था गुणवती और गुण भी उसके गुणवती जैसे थे। भगवान की पूजा पाठ करना, अपने पिताजी का कहना मानना, भगवान की महिमा का व्याख्यान करना, ये सारे कार्य ही गुणवती में थे। देवदत्त जी बहुत परेशान रहते थे। भगवान की पूजा पाठ तो करते थे, लेकिन इस कारणवश परेशान रहते थे कि उनकी बिटिया अब सियानी हो गई है, अब मुझे एक उचित वर देखकर उसके हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। वो यही सोचते रहते थे और एक दिन
उनकी दृष्टि उनके एक शिष्य चंद्र शर्मा पर पड़ी। जब चंद्र शर्मा पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कि चंद्र शर्मा एकदम सुशील शिष्य है उनका, भगवान की तरफ उसकी पूर्ण निष्ठा है और उसमें वो सारे गुण हैं जो वो अपने दामाद में ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने क्षण भर भी विलंब न करते हुए अपनी पुत्री गुणवती का विवाह चंद्र शर्मा के साथ करा दिया। अब तो तीनों हरि भजन में लगे रहते, भगवान के नाम का गुणगान करते, भगवान के लिए ही भोजन प्रसाद बनाते, उस प्रसाद को खाते और भगवान के गुणगान लगे रहते। एक दिन खाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी, रात्रि का 3 बजे का समय था, तो 3 बजे वो लोग वन में चले गए। देव शर्मा अपने दामाद चंद्र शर्मा के साथ, अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ वन में चले गए। जब वो वन में गए तो उनको पता नहीं था कि उस वन में एक राक्षस भी उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने लकड़ी काटनी प्रारंभ करी, बहुत तेज वर्षा हो रही थी। राक्षस ने उन दोनों का वध कर दिया, लेकिन उन दोनों का वध होने के तत्पश्चात भी उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, क्योंकि अंत समय में भी उनके मुख पे राम नाम था। जब गुणवती को पता चला कि उनके पिता और उनके पति दोनों ही वैकुंठ सिधार गए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वो बहुत महीने तक शोक में डूबी रही, व्याकुल रही कि अब मैं क्या करूंगी, मेरा लालन पालन कैसे होगा। जब वो बहुत महीनों तक शोक में डूबी रही तो एक वक्त ऐसा आया कि कार्तिक का महीना आ गया। गुणवती ने सोचा कि कार्तिक का महीना आ गया, मैं व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, मुझे कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। उसने कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना वंदना करने का संकल्प ले लिया। वो सुबह सुबह रोज स्नान करती थी, गंगा जी में स्नान करती थी, तारों की छाव में स्नान करती थी, तुलसी पे दीपदान करती थी, तुलसी की परिक्रमा करती थी, हरिनाम संकीर्तन करती थी, दीप दान करती थी। ऐसे करके उसका कार्तिक का पूरा महीना कट रहा था। पृथ्वी शयन करती थी, उसने व्रत का संकल्प ले रखा था और व्रत भी करती थी। कार्तिक का अंतिम दिन बचा हुआ था, पूर्णमासी आने ही वाली थी कि गुणवती को बहुत तेज की बुखार आ गया। उसे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन संकल्प ले रखा था, इसलिए उसको कार्तिक के महीने में स्नान करने जाना बहुत जरूरी था। वो कार्तिक का अंतिम दिन था जिस दिन वो अपने गंगा जी के तट पे स्नान करने के लिए गई। गंगा जी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। जैसे ही उसने एक डुबकी मारी, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण पखेरु कार्तिक के महीने में उड़े थे और वो कार्तिक का व्रत का और कार्तिक स्नान का नियम लिए हुए थी, इसलिए वो सीधा ही वैकुंठ को प्राप्त हो गई। वैकुंठ से विमान आया और वो विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा पहुंची। जब वो वैकुंठ धाम गई तो वहां पे भगवान ने स्वयं उसका स्वागत किया और बोला कि मैं आपके कार्तिक मास की पूजा अर्चना वंदना से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब भी पृथ्वी लोक पर अवतार लूंगा, आप भी मेरे साथ अवतार लोगी। कार्तिक मास की महिमा इतनी थी कि उसने भगवान के साथ अवतार लिया। न केवल भगवान के साथ अवतार लिया, बल्कि भगवान की 16,108 रानियों में उनको पत्नी का स्थान मिला और 8 जो पटरानियां थी उनमें भी उनको स्थान मिला। भगवान अपनी किसी भी पत्नी को, भगवान की कोई भी पत्नी को, भगवान की कोई भी धर्म पत्नी इतना नहीं रूठती थी जितनी सत्यभामा रूठती थी। ये सब कार्तिक के महीने का प्रताप ही था। भगवान कहते हैं न केवल मनुष्य बल्कि अगर कोई जीव जंतु भी कार्तिक के महीने में मेरे को दीप दान कर देता है, मेरा स्नान करता है, तो वो मेरा प्राण वल्लभा हो जाता है, अर्थात प्रिय प्रीतम हो जाता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति भगवान को रोज दीप दान करता था। एक दिन वो भगवान को दीप दान करके अपने घर चला गया था। दीप दान गाय के घी का करता था। वहां पर एक मूषक अर्थात चूहा आया। चूहे ने देखा कि जो दीपक की जो लो है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, अब मुझे देसी घी खाने को मिलेगा। दीपक की लो बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। चूहे ने उसमें अपना मुंह मार दिया और जैसे ही चूहे ने उस घी में अपना मुंह मारा, उसका मुंह जल गया और चूहे ने अपना मुंह की अग्नि को शांत करने के लिए अपनी पूंछ का सहारा लिया, लेकिन अज्ञानतावश उसकी पूंछ भी जल गई। अब तो चूहा इधर कूदे उधर कूदे, इधर कूदे उधर कूदे, लेकिन अग्नि को शांत नहीं करा पाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो मेरे भगवान इतने दयालु हैं। उन्होंने कहा कि लोग मेरे को दीप दान करते हैं, कार्तिक में स्नान करते हैं, तुलसी दान करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भिन्न भिन्न चीजों से दान करते हैं। ये जीव तो ऐसा था जिसने स्वतः ही अपने आप को मुझे दान कर दिया कार्तिक के महीने में, तो भगवान ने उसे वैकुंठ दिया।
आप लोग जानते हैं कि कार्तिक में सभी साधु संत, वैसे तो चतुर्मास में ही श्रीधाम वृंदावन आ जाते हैं, लेकिन अगर कथा वथा करने के लिए कहीं गए भी होते हैं तो कार्तिक के महीने में वो कोशिश करते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में ही रहें, क्योंकि कार्तिक के महीने में श्रीधाम वृंदावन में एक दीप दान करने का अर्थ है 1000 दीप दान करना। दामोदर में भगवान, अच्छा कार्तिक के महीने को राधा दामोदर, कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी बोला जाता है, कार्तिक के महीने को दामोदर महीना भी बोला जाता है, क्योंकि भगवान की प्रिय प्रीतम लीला दामोदर लीला भी भगवान ने इसी महीने में गई थी। गोपा अष्टमी भी इसी महीने में आती है, और तो और भगवान ने गोवर्धन लीला भी इसी महीने गई थी। देव उठनी एकादशी इस महीने में आती है, दिवाली भी इस महीने में आती है। ये कहें तो ये पूरा हंसी खुशी का महीना होता है, जिसमें एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है, और भगवान भी चतुर्मास के बाद विश्राम से उठते हैं, वो भी इसी महीने में होते हैं। इस महीने में दीप दान करने का, इस महीने में स्नान करने का, तुलसी सेवा करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। 5 ऐसे नियम जो कार्तिक के महीने में आप लोगों को अवश्य करने चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस कार्तिक मास से संबंधित मैं कम से कम 10 वीडियो लेके आऊंगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी, बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाली है। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।